खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ राम नरेश पाराशर जी जुड़े हैं जो कि बीजेपी के नेता है, डॉक्टर चिराग सेठी जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, संजय बगाड़िया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता निरंजन पोदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरू से पहले निरंजन पोदार जी आपके पास आते हुए, सर देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के की तरह एक सिक्के के पहलू को अगर नजर डाले तो उसमें तो ये कहा जाता है कि भाई हम इस तरह के मसले पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे पहलू पर नजर डाले तो हर राजनीतिक पार्टी फिलहाल सियासत ही कर रही है सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर। देखिए रितु जी, मेरा ये मानना है कि जब बात देश का हो, जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, जब बात दुश्मन की हो और जब बात देश की सेना के और देश की सेना के शौर्य की हो, तो उसके मेरे हिसाब से दो पहलू नहीं होना चाहिए। उसका एक ही पहलू होना चाहिए और वो पहलू होना चाहिए राष्ट्र प्रथम जी। और जब मैं भारतवंशी भारतवासी होकर के अगर मैं कुछ ऐसा वक्तव्य दूं जिसका गुणगान कहीं ना कहीं दुश्मन देश यानी दुश्मन देश उसको अपने ढाल के तौर पे, अपने डिफेंस के तौर पे, अपने सुविधा के तौर पे उसका इस्तेमाल करे, आप ये मान के चलिए मैं कहीं ना कहीं अपने देश के साथ कुछ ना कुछ मैं वो अप्रिय चीज कर रहा हूं, चाहे मेरा राजनीतिक लाभ ना हानि को देख करके कर रहा हूं, चाहे मैं किसी भी चीज किसी व्यक्ति से नफरत करते करते चाहे मैं वो काम कर रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो मैं कतई इस देश को मुफीद नहीं मान सकता जी। ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 दिन से जब जो टीवी डिबेट चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत सरकार ने घुटने टेक दिए। अगर उनके ये वक्तव्य अगर पाकिस्तान और जो हमारा दुश्मन देश है उसके पास जाएंगे तो मुझे एक बात बताइए, विश्व बिरादरी को क्या संदेश जाएगा? मतलब वास्तव में अगर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियां ये कह रही है घुटने टेक दिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत पिट कर के आया है। देखिए ऐसा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपके और हमारे लाभ के लिए नहीं होने चाहिए, जो राजनीति के लाभ के लिए नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है, मुझे इसमें भी थोड़ा सा मैं इसमें मत भिन्नता रखता हूं। मत भिन्नता मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि ये जो युद्ध है ये युद्ध अभी पोस्ट मोड में है, ये युद्ध अभी एंड नहीं हुआ इसका। तो जो चीज एंड नहीं हुई यानी कि जिस खेल का अभी मैच समाप्त नहीं हुआ तो उसका परिणाम कहां आ गया, और अगर परिणाम नहीं आ गया तो उसके लिए आप मातम या उसके लिए शौर्य आप कहां तक उचित रहेगा? तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसी हरकत करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष और अगर वो इस तरीके के कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए कहीं ना कहीं समझ लीजिए अप्रिय टिप्पणी करने पे मजबूर होगा। तो मेरा ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को मेरा ये निवेदन है कि कम से कम अभी अगले 2-4-6 महीने के लिए इस मुद्दे को केवल अपने को एक स्वर के अंदर बात करनी चाहिए। रही बात जिस तरीके से विपक्ष बार बार कहता है कि ये युद्ध विराम क्यों कर दिया, पाकिस्तान का वो पीओके क्यों नहीं ले लिया, पाकिस्तान के 3 टुकड़े क्यों कर दिए, ट्रंप कौन था, हमारे बीच में चौधरी कौन बना। देखिए रितु जी, ऐसा है जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिसकी जितनी सोच है उसकी उतनी अप्रोच है। मेरा यह मानना है कि ऐसे लोग जो ये बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा इस चीज की वेदना होती है कि वो ना कभी भारत के डीजीएमओ के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, ना भारत के रक्षा मंत्री पे वो विश्वास करते हैं, ना भारत की सरकार पे विश्वास करते हैं, ना वो भारत के शीर्ष सैन्य कमांडरों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जब भारत सरकार ऑफिशियली अपने स्टेटमेंट में ये बात कह चुकी है कि हमारे पास फला फला दिन फला फला टाइम पे पाकिस्तान के जो शीर्ष सैन्य कमांडर हैं उनके तरफ से हमारे पास युद्ध विराम की या यूं कहें कि युद्ध रोकने स्थगित करने की हमारे पास पेशकश आई
और उस पे हमने विचार किया। अब इसके अंदर मोदी जी अगर अटैक करने के लिए दें तो ठीक, और मोदी जी युद्ध रोक, भाई आप ये चीज समझ के चलिए कि जो सत्ता के अंदर है, जो देश का गार्जियन है ऋतु जी, उसको इस चीज का निर्णय लेने दे कि कब युद्ध करना उचित रहेगा और कब युद्ध स्थगित करना उचित रहेगा। क्योंकि अगर युद्ध किया गया है तो मेरा यह मानना है कि देश की सेना, देश की सरकार और देश के जो सलाहकार हैं, इन्होंने सबने मिलकर के निर्णय किया होगा। ठीक है सर। और जब युद्ध स्थगित करने की बात आई है तो भी इन सबने निर्णय लिया होगा, ये केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं हो सकता। और मेरा ये मानना है कि ये जो निर्णय हो रहे हैं हमारे से ज्यादा सोच, बिल्कुल सर, और देखिए जो ये फैसले लिए जा रहे हैं ये आंतरिक फैसले होते हैं, ये अंदरूनी तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं। अब ऐसे हर राष्ट्रीय पार्टी को नहीं बताया जा सकते कि भैया इस मसले पर हम ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि रंजन पोद्दार जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, कम शब्दों में रखिएगा सर अपनी बात। हाँ देखिए ऋतु जी, मेरा ये मानना है कि जो देश की जो सरकार होती है वो देश की संरक्षक होती है, और हम राजनीतिक लोग इस देश के अंदर वो कुछ वोटों के लाभ हानि की बात कर सकते हैं, वो लाभ हानि के हिसाब से अपनी सोच और अपनी अप्रोच बना सकते हैं। लेकिन जो देश का संरक्षक है, जो देश की सरकार है, उसको यहाँ पे एक एक प्राण की भी चिंता है कि अगर यहाँ पे एक भी जान, अगर एक भी प्राण किसी के हाथाहाथ हुए तो कहीं ना कहीं उसको चिंता करनी पड़ती है। और ये जो अभी बगड़िया जी कह रहे थे, मैं आपसे माफी मांग करके निवेदन करता हूं बगड़िया जी, केवल एक प्रधानमंत्री इस चीज के अंदर निर्णय नहीं कर रहे हैं, इस निर्णय के अंदर कितने लोग शामिल हैं और उन लोगों को जवाब देना भले ही बेहद जरूरी है, लेकिन